वही कहते हैं बंगाला मेरा खाला मेरा, वो देश की बात नहीं करती, दिल्ली को नहीं मानती। वो एमपी बन जाती तो 1 महीना रहने आ जाती हैं। हिजाब पहन के ईदगाह चली जाती हैं। कभी आप देखती हैं कि जब अभी माहौल बन गया हिंदुत्व का, इसके नाम पे जीता जा सकता है, तो आप क्या करती हैं? स्टेज पे खड़े होकर चंडी पाठ करने लगती हैं, जय दुर्गा माँ जय काली माँ करने लगती हैं। ममता बनर्जी, वाकई में आपकी जात क्या है? बैठे हो कलकत्ता में, जाते हो लड़ने के लिए गोवा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। एक बार फिर से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा है और ये कहा है कि भाजपा सरकार एसएससी एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। और किस हद तक ये आरोप सही है, आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा सरकार एसएससी एजेंसी का गलत फायदा उठा रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ममता जी चुनाव तो जीत गए, पर उनको अंदर एक डर है, उनको बौखलाहट है। वो एक बात कर रही है, जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, कि भारतीय जनता पार्टी किसी का दुरुपयोग करी है। भारतीय जनता पार्टी एक 4 मजहब की राजनीति है, हिंदुत्व की बात करती है, मजहब को लड़ा नहीं जानती है, मजहब को शिक्षित और विकसित करने की बात करती है, युवा के बारे में सोचती है। ठीक है, मैं कुछ युवा भाई मेरे यहाँ पे खड़े हैं, कुछ ये कहेंगे भाई बेरोजगारी है, मैं उन भाइयों के लिए भी बोल दूँ, हाँ है बेरोजगारी, उसमें हम भी गिरफ्त है, उस सारी पर है। और जब हमारे देश में 60 सालों से जो काम नहीं हुए, थोड़ा बहुत हमारे ऊपर 2 साल से कोरोना काल में आपत्ति पड़ी है और इसको आप लोग मार झेल रहे, तो उसमें सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा, आप हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठिए और जो ये बेरोजगारी का मुद्दा है और महंगाई का है, इस पर थोड़ा अध्ययन कीजिए और चिंतन कीजिए जो ये उठ रहे हैं। और जो ममता जी कर रही हैं, ममता जी अपनी राजनीति और रोटी सेकने के लिए, आने वाले चुनाव के लिए प्रोपगंडा रच रही हैं, और ना तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती है, न किया है। आज 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की एक देश का जो पार्टिकुलर बंदा है वो प्रधानमंत्री बना, आज तक तो कोई हो ना था, सभी एसी में सोते थे। अब दिन रात चिंता करता है, मंथन करता है, हार को स्वीकार करता है और देश के हित में काम करता है, तो देश का नाम रोशन किया है। और इन्होंने जो भी काम किए हैं देश हित में किए हैं। उन्होंने को अपना बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनाना, ना अपनी बेटी बनानी, उन्होंने कुछ नहीं बनाना हमारे देश के युवा के। आज हमें लग रहा कि हम महंगाई की झेल रहे हैं, और जो रोड 60 साल पहले बनने चाहिए थे, 15 साल पहले बने थे, आज वे रोड बन रहे हैं। आज मेरठ चले जाओ, जहाँ 4 घंटे में पहुँचते थे आज 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। उसमें हमारी बचत भी हुई है। हाँ, महंगाई पेट्रोल का जो उत्पाद बना है उसमें जो बात हुई है हम उसको स्वीकार करते हैं। ममता बनर्जी ने अपने बयान में ये भी बोला है कि भाजपा सरकार देश को बांटने का काम कर रही है, ये किस हद तक सही है? कौन सा देश बांटने की बात कर रही है? जो राज्य है वो राज्य बने हुए हैं, कौन से देश की बात कर रहे हैं? वही कहते हैं बंगाला मेरा खाला मेरा, वो देश की बात नहीं करती, दिल्ली को नहीं मानती। वो एमपी बन जाती तो 1 महीना रहने आ जाती हैं। उनको दिल्ली के बारे में दिल्ली में आके देखे ना, दिल्ली में रह के देखे। बंगाल छोड़ दे सीएम की, आपकी जो इतनी पब्लिक की वो हितैषी बनती है और राष्ट्रीय नेता बनना चाहती, छोड़ दे मुख्यमंत्री पद और आ जाइए, देख पता लग जाएगा उनको। अगर भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है तो वो क्या कर रही हैं? अगर अभी ही नहीं, आप शुरुआती दौर से देखिए, वो कौन सा काम कर रही थी, ऐसा कौन सा काम कर रही थी जिससे हमारा देश बटे ना, बल्कि एकजुट हो जाए। वो हमेशा से उन्होंने देश को बांटने का काम करा है। ना ही उन्होंने महिला के समर्थन में ऐसा कुछ काम करा है, ना ही बच्चों के समर्थन में कहा, और माफ़ करिएगा, ना ही उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में अभी तक कोई सही फैसला लिया है। आए दिन हम देखते आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वाकई में अब मैं पूछने पर मजबूर हो गई कि ममता बनर्जी, वाकई में आपकी जात क्या है? जब बीजेपी यहाँ पे हिंदुत्व की बात कर रही थी तो आप वहाँ चंडी पाठ कर रही थी, है ना? आप भरी सभा में आके अपना स्टेज सजा के वहाँ पे आपने चंडी पाठ शुरू कर दिया। उस वक्त कौन कर रहा था काम? आप कर रही थी राजनीति को बांटने का। कभी आप ऐसा पहन के, हिजाब पहन के ईदगाह चली जाती हैं। कभी आप देखती हैं कि जब अभी माहौल बन गया हिंदुत्व का, इसके नाम पे जीता जा सकता है, तो आप क्या करती हैं? स्टेज पे खड़े होकर चंडी पाठ करने लगती हैं, जय दुर्गा माँ जय काली माँ करने लगती हैं। ये कौन सा आप काम कर रही हैं? आप भाजपा पे आरोप लगाती हैं कि वो तुगलक की शासन चलाना चाह रही हैं। ये जिसका आप नाम ले रही हैं ना कहीं इससे आपका ताल्लुक है। आप इस तरह के नाम ना लें। और जो ये हर बार की तरह कभी हिटलर गिरी, कभी ये तुगलक गिरी, ये सब जो बयान दे रही है ना बीजेपी सरकार पे, जो हमारी मौजूदा सरकार है, आप एक चीफ मिनिस्टर है, एक मुख्यमंत्री है राज्य की, आपको इतना भी नहीं पता कि अपने प्रधानमंत्री की इज्जत कैसे की जाती है? क्या बात करती हैं आप? जब आखिरी बार जेपी नड्डा जी, बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, वो गए थे बंगाल, तो उन पे किस तरह से हमला हुआ था, पथराव हुआ था। लेकिन एक तरफ कहने की बीजेपी सरकार के नेता गलत काम कर रहे हैं, तो क्या पथराव करना जो बीजेपी नड्डा पे हुआ था वो सही था? देखिए,
किसी भी नेता पर पथराव होना गलत है, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के। लेकिन क्या है ना कि हमारी बीजेपी सरकार में, हमारे बीजेपी के लोगों में ना, हमारे हिंदुत्व में ना ऐसी प्रथा नहीं चली आ रही है ना कि किसी पे पथराव करें। ये हरकत किसके हैं ये तो इशारों में हम कहेंगे और लोग समझ जाएंगे कि पथराव का हरकत किसका है। ठीक है, वो अपना कार्य संपन्न कर रहे थे। बीजेपी के नेता पे ना सिर्फ पथराव हुए हैं, बल्कि बीजेपी से रिलेटेड जितने लोग हैं उन पे आए दिन हमले होते आ रहे हैं। हम और आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोलकाता में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों से पूछिए। मजबूरी में हो या जिस भी तरह से हो, वो जीत तो गई हैं, उन्होंने वहाँ से अपना शासन दोबारा तो पा लिया है, लेकिन वो हर दिन ये जो गलत काम करवा रही है ना, वो गलत कर रही हैं। पहले एक अपने राज्य को तो चला लो, राज्य में क्या हो रहा है, वहाँ पे हिंदुत्व की क्या दशा है वो तो देख लो। आप एक छोटी सी कुनबा उनके साथ आप लगे हो और कुछ से कुछ बयान देते हो। आप बैठे हो कलकत्ता में, जाते हो लड़ने के लिए गोवा में, तो ये तो मुद्दा है उनके। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। बीजेपी एक पार्टी है जो एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। चुनौती तो क्या, सबके लिए एक विषय है कि बीजेपी कैसे सरकार चलाती हो। आज सारी दुनिया देख रहे हैं उनको, जो नंबर 1 था वो भी देख रहा है उनको, उनके आगे कदम से कदम मिला के चलते हैं। इसलिए कि आज भारत जाग चुका, आज का युवा भी जाग चुका है, तो राष्ट्र में राज्य जो चला रहा राष्ट्र वो भी जगाया हुआ है, क्योंकि जागा हुआ सुलझा हुआ व्यक्ति आज देश चला रहा है। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा सरकार तुगलकी शासन चला रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर भाजपा सरकार तुगलकी शासन चला रही है तो ममता बनर्जी वहाँ बैठ के तालिबानी शासन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एसएससी एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो जब वीरभूमि जब हिंसा हुई थी उसमें कई लोग मारे गए थे, और जी वीरभूमि में, और वहाँ पे कई लोग मारे भी गए थे निर्दोष जो थे, और उनकी जांच के लिए उन्होंने पुलिस का क्या गलत इस्तेमाल नहीं किया था? पुलिस का गलत इस्तेमाल खुले आम होता है वहाँ पे। मैं एक बंगाली हूँ, मैं जानता हूँ भली भांति, खुले आम होता है। आज पूरा इंडिया में जब इलेक्शन होता है, कहीं पे भी आपको पोस्ट पोल वायलेंस या प्री पोल वायलेंस कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ खुलेआम चाकू मार देगा। ये होता है राजनीति। तो आप बंगाल से? ऑब्वियसली आई एम ए बंगाली। तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार देश को बांटने का काम कर रही है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है? सीडो सेकुलर गैंग का कहना है ये। कोई जो सेकुलर है उनको कहना नहीं है, ये सीडो सेकुलर गैंग का ही कहना है। मेरा ये कहना है ममता बनर्जी को, जो उत्तर भारतीयों को मारती है, पिटाई करती है, ऐसे लोगों की बात सुननी भी नहीं चाहिए। और उनको जब अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी चुनाव में, तो उनको आना नहीं चाहिए था। जब हमारे यहाँ के लोगों को आप मरवा देते हैं तो सबसे बड़ा तोगल की फार्म तो वही कर रही है। जब बीजेपी सरकार, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जब बंगाल जाते हैं, उन पर पथराव होते हैं, क्या वो सही होता था? तो वही तो गलत होता है ना। जब तब तो वो रोकती नहीं है, और जब दूसरे के लिए इस तरीके की बातें बोलती हैं तो ये सही नहीं है। और वो सही चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो अपनी साड़ी पहन के ये दिखाती हैं कि हम गरीब हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। वो गरीब नहीं है, ये गुंडागर्दी से छीनी हुई उन्होंने सीटें ली हैं, और इसलिए उनकी गवर्नमेंट बनी। अगर वहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़ती तो शायद उनकी सरकार नहीं बनती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, क्योंकि 10% जो वोट शेयर था वो उधर ही चला गया और कांग्रेस का वोट शेयर ख़त्म हो गया। इसलिए ममता बनर्जी को ये सोचना चाहिए कि हमारी जीत जो हुई है वो किसी की दया पे हुई है, उनके कार्यों पे नहीं हुई है। हाँ, तो ये सच्चाई को समझ लें, तभी उनको समझ आएगा। और जिस तरीके की वो राजनीति करती हैं, वो राजनीति ठीक नहीं है। किस हद तक ममता बनर्जी के आरोप बीजेपी पर जो लगे हैं वो किस हद तक सही है? ये पूरा जो है ना, पूरा राजनीतिकरण है। इसमें कोई जो है ना, वो बहुत झूठी तरीके से, एकदम ममता बनर्जी बहुत झूठी तरीके से अफवाह फैलाती है, खासकर बंगाल में। और ध्रुवीकरण जो है ना, मुस्लिम और हिंदू बंगाल में बहुत ज़्यादा कर रही है वो। जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सरकार बांटने का काम कर रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे कामों में कामों में लगा रही है जिससे देश का नाश हो रहा है। तो लेकिन जब भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बंगाल गए हैं, उन पर जो पथराव हुए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि मेरे राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और पार्टी पे जो क्या कहते हैं पथराव हो, किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी राजनीतिक से बचना चाहिए उनको।
ममता बनर्जी ने अपने बयान में ये भी आरोप लगाया बीजेपी पर कि वो एसएससी एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब वीरभूमि हिंसा को लेकर कई लोग मारे गए थे और घायल भी हुए थे, तब जांच की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें भी कई सारे घोटाले हुए थे, तो उस पर ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा। मैं आपको बता दूं, राज्य की बात करोगे केंद्र की बात करोगे, आप मुझे पहले ये बताओ। सर जो ठीक है, ममता जी ने बोला राज्य सरकार भी एजेंसी का दुरुपयोग करती है, केंद्र भी करती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फैक्ट अगर सुनना है तो एजेंसी का दुरुपयोग होता है, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, कि सच बोलने वाले को हमेशा जेल डाला जाता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। ये नहीं कि कांग्रेस की सरकार में लोग जेल गए हैं, मैं खुद गया हूँ, मैं खुद बंद गया हूँ। सच आप बोलोगे, कोई व्यक्ति सच रख ले भी अभी जेल जाएगा वो। तो यही है, क्योंकि अभी रिसेंटली देख लो, अभी विजेंद्र गुप्ता जो विधायक हैं रोहिणी से, उन्होंने डीडी लैंड को जो ग्राम सभा की ज़मीन में वैक करवा के डीडी लैंड में हज़ारों करोड़ का मुनाफा पाने के लिए निर्दोष व्यक्तियों को जेल भिजवा दिया। आपने हज़ारों करोड़ का मुनाफा पा लिया। तो मैं ये खुद बोलता हूँ उनको, क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? चलवाओ उनके घर पर बुलडोजर। मैं तो कब से, मैं खुद उनकी कंप्लेंट करने वाला हूँ, पार्टी में देने वाला हूँ, कल परसों उनकी राइटिंग में पार्टी में भी दूंगा, कार्यालय में दूंगा कि जो व्यक्ति गलत काम करता है, जो भाजपा का हो, जो कांग्रेस का हो, सबको जेल भेजो। जो अधिक्रम, जो भी क्या नाम है, गलत काम कर रहा है, चाहे अवैध कब्जे कर रहा है, उसको जेल भेजो, उसको तोड़ो भी, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो। गलत चीज़ गलत होनी चाहिए, उसका साथ बिल्कुल मत दो, कोई व्यक्ति हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। अब ये नहीं कि कांग्रेस का आदमी कर रहा तो उसका साथ हम नहीं देंगे, बीजेपी का तो उसका साथ देंगे, फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर हम न्याय पे फिर विश्वास नहीं करते। जब हम कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान के दायरे में सब लोग आते हैं और सबको मानना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी वही है जो चुनाव जीतने के लिए उनका मुख्य पथ में एजेंडा यही था कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनको सरकार बनने पर भगाया जाएगा, और आज उन्हीं को पनाह दे रही हैं, उनके कार्ड बनवा रही हैं, राशन कार्ड बनवा रही हैं, आधार कार्ड बनवा रही हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए, और उन्हीं की वोट बैंक से वो लोग जीतते हैं। आज 28% वोट की वजह से वहाँ पर बंगाल में सरासर कोई हराने वाला नहीं है उनको, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं करती हैं, उसी वोट बैंक के लिए। और लोग बागों, अभी आपको पता होगा, कुछ दिन पहले की बात है, बीएसएफ ने वहाँ पर जो चौकसी थी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, उससे उनको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी आ नहीं पा रहा है, उनका वोट बैंक नहीं आ पा रहा है। तो ये है उनकी राजनीति। मैम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और उसी से जीत रहे हैं, बस दैट्स इट। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि ममता बनर्जी के बयान पे कैसे लोगों की प्रतिक्रिया आई है और उन्हें भाजपा सरकार को भी समर्थन देते हुए कई बातें बोली, वहीं पर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा, कैमरामैन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।